जी नाज़रीन, अॼु इस्लामाबाद में जो मुखालिफ़ धुर जो धरणो हो मौलाना फज़लुर रहमान जी अॻुवाणी में जो गॾियल मुखालिफ़ धुर जो आहे, उन में अॼु जो PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जेका तकरीर कई आहे, अचो तव्हांखे असां उहा ॾेखारियूं था। उन खां अॻु असांजो जेको ही चैनल आहे इस्लामाबाद खां असां शुरू कयो आहे द पॉलिटिक्स, इन खे सब्सक्राइब कयो ऐं जेके अपडेट्स वग़ैरह आहिनि उहे तव्हां उन ते ॾिसंदा। शुक्रगुजार आपने सारे सियासी जमातों को इकट्ठा करवा के एक वाज़ेह पैगाम इंसानियत के लिए, वफाद के लिए पाकिस्तान के अवाम जमहूरियत मानती है, इस्लामी वफाकी जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम हमने सब मिलकर 1973 के आईन में निज़ाम को नहीं मानते हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि इस नया पाकिस्तान में ये किस किस्म की जमहूरियत है, ये किस किस्म की आजादी है कि 70 साल गुजरने के बावजूद हम आज तक साफ शफाफ इंतखाबात नहीं करवा सकते। ये किस किस्म की जमहूरियत है, ये किस किस्म की जमहूरियत है कि 2018 आज भी साफ शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सकते हैं। इलेक्शन रात में हमारा पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन से बाहर फेंका जाता है। हमारा जो पोलिंग स्टेशन है उनके अंदर और बाहर फौज को खड़ा करवा देते हैं। कोई तरह जिसका काम सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी का होना था, उनको उनसे पोलिंग चिट्स चेक करवा रहे हैं, उनसे पोलिंग लिस्ट चेक करवा रहे हैं। इस किस्म के हरकतों से हमारे अजीम इदारे मुतनाज़ा हो जाते हैं, हमारे इंतखाबात मुतनाज़ा हो जाते हैं। ये नहीं चाहते हैं। हम पूछते हैं कि ये क्यों, ये कैसे हो रहा है? जब हमने ज़िया हक के वक्त, ज़िया आमर के वक्त इलेक्शन करवाना नहीं थे, तब भी धांधली हुआ था, लेकिन तब पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर हमारा फौज खड़े नहीं थे। मुशर्रफ के दौर में भी इलेक्शन हुए थे, धांधली हुआ था, लेकिन तब भी हमारा पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर फौज खड़ा नहीं थे। 2008 के इलेक्शन, 2013 के इलेक्शन, जब दहशतगर्द की अरूज पर था, जब सिक्योरिटी का ज्यादा जरूरत था, तब भी पोलिंग स्टेशन के अंदर और पोलिंग स्टेशन के बाहर हमारा फौज खड़ा नहीं किए गए थे। तो फिर 2018 के इलेक्शन इमरान खान की ये सब कुछ शुरू किया जाता है कि किसी सियासी जमात का फौज नहीं है, ये इमरान खान का फौज नहीं है, ये मेरा फौज है, ये आपका फौज है, ये हर पाकिस्तानी का फौज है। हम इसको गैर मुतनाज़ा रखेंगे, गैर सियासी रखेंगे। इलेक्शन में इसको मुतनाज़ा नहीं बनने देंगे। ये किस किस्म की आज़ादी है जहाँ ना आवाम आज़ाद, ना सियासत आज़ाद, ना सहाफ़त आज़ाद। ये हुकूमत सेलेक्टेड है मगर हमारा मीडिया भी सेलेक्टेड है। ये किस किस्म की आज़ादी है? ये किस किस्म की आज़ादी है कि मीडिया पे रोज एजेंट का
कि पाकिस्तान का स्टेट बैंक का हेड और पाकिस्तान का एफबीआई का हेड IMF ऐसा करेगा तो फिर हमारा मीशत भी आसान नहीं है। हम इसको कबूल नहीं करते हैं। ये अवाम दुश्मन हुकूमत, ये सिलेक्टेड हुकूमत, हमेशा हमेशा सिलेक्टेड हुकूमत अवाम पे वोट चाहती है, आवाम पे वोट चाहती है, और वो इसलिए कि वो आवाम की वोटों की वजह से, आवाम की ताकत की वजह से, आवाम की ख्वाहिश की वजह से हुकूमत नहीं कर रहे हैं, इक़्तिदार में आवाम की वजह से नहीं आए हैं। वो इक़्तिदार साजिशों की वजह से इक़्तिदार में आए हैं, किसी और के इशारे की वजह से इक़्तिदार में आए हैं, सिलेक्टर्स की वजह से इक़्तिदार में आए हैं। तो फिर वो आवाम को क्यों खुश रखे? वो बेशक अवाम में वोट डालेंगे अगर सिलेक्टर्स को खुश रखते रहेंगे। आपने देखा कि किस तरीका इस पहले एक साल में ये मुआशी दहशतगर्दी में हमारे अवाम का मुआशी कत्ल कर दिया, हर तबका का मुआशी कत्ल कर दिया। वही इमरान जो वादा करता था कि एक नहीं, कि दो नहीं, एक पाकिस्तान बनेगा, अब वही इमरान का मुआशी पॉलिसी ये है कि वो अवाम को तकलीफ पहुंचाता है और अमीरों को रिलीफ दिलवाता है। जब अमीरों के लिए अरबपति बैंकर्स के लिए और अरबपति स्टॉक ब्रोकर्स के लिए बेल आउट होता है, अमीरों के लिए, अरबपतियों के लिए टैक्स एमनेस्टी स्कीम होता है, मगर आम आदमी के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, सफाई पोश तबका के लिए कोई टैक्स एमनेस्टी स्कीम नहीं होता, कोई बेल आउट नहीं होता। अवाम के लिए महंगाई की सुनामी है, अवाम के लिए टैक्सेस का तूफान है, और वो सिर्फ इसलिए कि हमारा वजीर आजम सिलेक्टेड है, हमारा वजीर आजम नालायक है, नाअहल है, कठपुतली है। तेरी रग रग में तो हमारा फॉरेन पॉलिसी पे, हमारा फॉरेन पॉलिसी पे भी असर होगा। आप सबने देखा कि इमरान खान के होते हुए इस कठपुतली वज़ीर आज़म के दौर में कश्मीर पे तारीखी हमला हो रहा है, तारीखी हमला हो रहा है, और हमारा वज़ीर आज़म नेशनल असेंबली में उठकर, हमारा वज़ीर आज़म नेशनल असेंबली में उठकर कहता है कि मैं क्या करूं। हमारा वज़ीर आज़म कश्मीर के लिए ना ह्यूमन राइट्स रेजोल्यूशन ले आता, कश्मीर की वेबसाइट की बात भी नहीं करता, कश्मीर के लिए सिर्फ तकरीरें करता है और ट्वीट मारते हैं, जब पाकिस्तानी अवाम को पता है कि सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने, इसका कठपुतली वज़ीर आज़म ने कश्मीर पे सौदा कर लिया है, और हर पाकिस्तानी के लिए ये सौदा मंजूर नहीं है, कश्मीर पे सौदा नामंजूर है, और हर पाकिस्तानी आखिरी दम तक लड़ता रहेगा मगर इस सौदा को कबूल नहीं करेगा। आप पूरा बैंक
भेजेंगे। आप सबका बहुत मेहरबानी।